और यही एक वर्णन पाया जाता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने नए जन्म के बारे में बात करी है। यहीं पर एक ऐसा वर्णन है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस जन्म के पार एक और नया जन्म उसकी चर्चा करी है। एक यहीं पर ऐसा वर्णन है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें ना केवल शरीर में परंतु तुम्हें आत्मा से भी जन्म लेने की आवश्यकता है। तो यहां पर जो संदर्भ है वो है प्रभु यीशु मसीह का और एक व्यक्ति जिसका नाम है निकोदेमुस। हालेलुया। दो व्यक्तियों का वर्णन है और मैं आपको दोनों व्यक्तियों से परिचित कराना चाहूंगा। तो आप यीशु मसीह को तो जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, परंतु निकोदेमुस जो है उसके बारे में आज हमको जानना है और उसके बारे में हमको सीखना है कि ये निकोदेमुस है कौन और ये क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से क्या जानना चाहता था और यह प्रभु यीशु मसीह से क्या सीखना चाहता था और प्रभु यीशु मसीह के सामने इसने ऐसे प्रश्न क्यों करे। बहुत सी बातें हैं और ये इस बात को बतलाता है कि एक जिज्ञासु व्यक्ति था, ये कुछ जानना चाहता था, ये कुछ सीखना चाहता था, ये कुछ समझना चाहता था। और लिखा हुआ है कि ये निकोदेमुस जो है वो फरीसियों का सरदार है। हालेलुया। ये फरीसियों का सरदार है, मतलब यह है कि एक गुट है, एक फरीसियों का दल है, बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्री है, फरीसी है, उनके ऊपर भी उसको स्थान मिला हुआ है। वो उन सारे लोगों के ऊपर पाया जाता है और ये सारे लोग जो हैं जब इनके मन में कोई प्रश्न आता है, जब इनको व्यवस्था में से कुछ बातों को समझ में नहीं आता है, जब इनके सर के ऊपर से बात निकल जाती है, तब ये इस निकोदेमुस के पास पहुंचते हैं और उससे चर्चा करते हैं कि तू हमें बता, तू हमें सिखा कि ये ऐसी बात क्यों है और यहां पर ऐसा क्यों लिखा गया है, यहां पर ऐसा क्यों कहा गया है। और इसी बातों की चर्चा निकोदेमुस ने अपने कानों में सुनी। हालेलुया। अब क्या सुनी? क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है जब वो प्रचार करता था, जब वो किसी से बात करता था, जब वो किसी से चर्चा करता था, तो एक ऐसी बात छोड़ देता था, एक ऐसी बात कह देता था कि जो व्यवस्था में तो है ही नहीं, जो ऐसी बात कह देता था जो उनके पल्ले पड़ती नहीं थी, कुछ ऐसी बात बोल देता था जो उनके सर के ऊपर से निकल जाती थी। और तब वहां फरीसी अपने आप को रोक नहीं पाते थे, शास्त्री अपने आप को रोक नहीं पाते थे और यीशु मसीह से कई बार उन्होंने प्रश्न किए, वहीं पर किए, खड़े खड़े प्रश्न किए। और कई बार जब उनका उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होते थे तो वो आते थे निकोदेमुस के पास। सरदार है, धार्मिक सरदार है, बड़ा है, वो समझा सकता है, वो इसलिए है क्योंकि वो सिखाए, तो वो उनके पास आ जाते थे। अब कहते थे अब तू हमें बता कि ये ऐसा क्यों है, क्यों ये यीशु मसीह ऐसी बातें करता है, क्यों ये यीशु मसीह इस प्रकार की चर्चा करता है, क्या कहना चाहता है यीशु मसीह? खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है, खुद को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहता है और कहता है पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या मुझे कर चुकाने की आवश्यकता है? क्या मुझे कर देने की आवश्यकता है? और ना जाने ऐसे कितनी बातें यीशु मसीह करता है, हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। हम जाते तो उसके पीछे पीछे हैं, उसकी चर्चा सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते। अब हे निकोदेमुस, तू हमें बता कि ये क्या बातें हैं, ये कैसी बातें हैं, ये कैसी चर्चा है, हमको समझा, क्योंकि हम जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो सके, उससे वाद विवाद कर सके, उससे वार्तालाप कर सके और उसको हरा सके। हम उसको हरा ही नहीं पाते, हम उससे जीत ही नहीं पाते। लोग तो हमें बड़ा धार्मिक समझते हैं, लोग तो हमें बड़ा ऐसा समझते हैं कि हमारे पास व्यवस्था की हर बातों का, हर प्रश्नों का उत्तर है, परंतु हम यीशु मसीह के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। अब तू बता कि ऐसी बातें क्यों करता है, अब तू बता ये ऐसे बातों को क्यों कहता है। और तब निकोदेमुस भी सोच में पड़ जाता है
निकोदेमुस भी सोच में पड़ जाता, व्यवस्था में ऐसा कहां लिखा हुआ है, व्यवस्था में ऐसी कहां बात है, ये कैसी अलग सी बात कर रहा है यीशु मसीह, ये कैसी अलग सी चर्चा कर रहा है यीशु मसीह। और तब इन बातों से हैरान और परेशान होकर उसने एक दिन निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह से मिलूंगा। हालेलुया, मैं यीशु मसीह से मिलूंगा और यीशु मसीह से बात करूंगा, यीशु मसीह से चर्चा करूंगा, यीशु मसीह से पूछूंगा कि ये तू जो बोलता है, ये जो तू बातें करता है, मुझको तू समझा, मुझको तू बता, ये कौन सी बातें हैं, ये कैसी बातें हैं। और तब उसने निर्णय लिया और तब निकोदेमुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और दिन के उजाले में नहीं आता मेरे प्रियो, रात के अंधेरे में आता है। हालेलुया, रात के अंधेरे में यीशु मसीह से मिलने आता है। खैर चला जाता है क्योंकि जिज्ञासु है, जानना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है कि आखिर यीशु मसीह है क्या और ऐसी कैसी बातों को वो करता है। तो रात के अंधेरे में यीशु मसीह से वो मिलने को चला आता है। और जब इनकी चर्चा होती है, जब इनकी बातचीत होती है, जब इनकी वार्तालाप होती है, तो इसके बाद निकोदेमुस जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित, अचंभित। ये कौन सी बात है? ये कैसी बात है? ये कहां की बात है? यदि तू निकोदेमुस शरीर और आत्मा से ना जन्मे तो तू स्वर्ग के राज्य को अचंभित, आश्चर्यचकित। और आज भी मेरे प्रियो ये समस्या है, और यीशु मसीह के समय भी समस्या थी, आज भी यही समस्या है। जब लोग पवित्र आत्मा की बात करते हैं, जब लोग नए जन्म की बात करते हैं, जब लोग दान और वरदानों की बात करते हैं, तो लोग आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आज भी अचंभित हो जाते हैं। ये कैसी बात है? ये कौन सी बात है? ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सा ज्ञान है? ये कहां की बातें हैं? आज भी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जब निकोदेमुस ने यीशु मसीह से बातचीत करी, यीशु मसीह ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, तो आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। और ये कैसे? ये क्यों? ये कहां? ना जाने कितने प्रश्न उसके दिमाग में दौड़ने लगे। और आज भी मेरे प्रियो, लोगों के दिमाग में, उनके मन में, उनके हृदयों में यही प्रश्न दौड़ते रहते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 3:7 पढ़ा गया, उसमें लिखा हुआ है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। क्यों ना चंबा करे? क्यों ना चंबा करे? करेगा चंबा। ऐसी बातों को कह रहा यीशु मसीह, क्यों ना चंबा करे? मैं होता, मैं भी अचंभित होता, आप होते, आप भी अचंभित होते। आज भी लोग अचंभित हो जाते हैं जब ये बात आती है कि क्या आप बॉर्न अगेन हैं। आज भी अचंभित हो जाते लोग, आज भी कहने लगते क्या बोला आपने? क्या बोला? आर यू बॉर्न अगेन? क्या आपने नया जन्म पाया है? अचंभित हो गए। क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? अचंभित हो गए। क्या आपने दान और वरदान पाए हैं? अचंभित हो गए। कहां की बात कर रहे? कौन सी बात कर रहे? आज भी यही स्थिति है मेरे प्रियो कि लोग अचंभित हो जाते हैं, लोग बगले झांकने लगते हैं, लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लोग यहां वहां ताकने लगते हैं, अनसुना कर देते हैं, कई बातों को इग्नोर कर देते हैं। अरे इससे बात मत करो, ये तो बड़ी बात कर रहा है, अभी मैं क्या बोलूं इसके आगे। भैया आपने नया जन्म पाया? क्या बोले? ये बोलेंगे हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं, तो मजाक के पात्र बन जाएंगे। अरे आपको यही नहीं पता कि नया जन्म होता है? ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सा ज्ञान है जो हमें अपने आप को ढूंढने पर मजबूर कर देता है,
हमें अपने आप को टटोलने पर मजबूर कर देता है। क्या ये ऐसी शिक्षा है? क्या ये ऐसा कुछ ऐसा ज्ञान है जो प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है? ये कौन सा नया सुसमाचार है? यहेजकेल उसका 36 अध्याय और उसकी 26 में 36 चैप्टर और उसकी 26 आयत। मैं तुमको नया मन दूंगा। एक धीमे धीमे पढ़ेगा। हाँ, मैं तुमको, ध्यान से सुनिएगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। फिर और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। फिर और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया! कितनी बातें बोल दी परमेश्वर ने, कितनी बातें कह दी इस यहेजकेल ने कि परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुमको नया मन दूंगा। फिर भैया इस मन में क्या समस्या है? मन है, इस मन में क्या समस्या है? ये मन में क्या दिक्कत है कि मुझे नया मन की आवश्यकता पड़े? है तो मन, इसके क्यों नया मन चाहिए? क्यों नया मन परमेश्वर देगा? क्या हमने कभी इस बारे में सोचने का प्रयास किया कि इस नए मन की क्यों आवश्यकता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ है तुम्हारे मन में, जो तुम्हें मिला हुआ है, जो तुम्हें संसार, जो तुम्हें इस शारीरिक रूप से मिला हुआ है, तुम्हारे शरीर में पाया जाता है। वचन कहता है कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, और जब असाध्य रोग लगा हुआ है तो तुमको नए मन की आवश्यकता है। हालेलुया! तुमको नए मन की आवश्यकता है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा। हालेलुया! अच्छे खासे जिंदा खड़े हैं, चल रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे आत्मा नहीं होती तो मर गए होते, आत्मा नहीं होती तो अभी गड़ गए होते। अरे आत्मा है तो जिंदा है। इस शरीर का क्या? आत्मा ही तो है पास में आत्मा। फिर नई आत्मा दूंगा, क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है? नए मन की क्या आवश्यकता? नई आत्मा की क्या आवश्यकता? अरे आत्मा में तो हम हैं, आत्मा में हम जीवित हैं, तो नई आत्मा की क्या आवश्यकता? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा और तुम्हारे शरीर में से मांस का पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया! बहुत समस्या है इस मन में, इस दिल में, इस हृदय में बहुत समस्या है। ना तो ये नया है, ना इसमें आत्मा है, और पत्थर का अलग है। हालेलुया! बड़ी समस्या है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा। योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 28 से 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और उन दिनों के पश्चात मैं अपनी आत्मा सब लोगों पर, तुम पर, सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। क्या जरूरत भैया? फिर वही नहीं आत्मा है तो कुछ है तो यूं ही तो परमेश्वर नहीं बोल रहा।
ये हुई तो परमेश्वर नहीं कह रहा, अरे उसने तो जब हमें माटी के रूप में बनाया तो उसने हमारे उस पुतले में अपनी जान फूकी, आत्मा फूकी, श्वास फूका। हाँ, तब तो हम जीवित प्राणी बने, तब तो ये आत्मा है। लेकिन क्या परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको नई आत्मा दूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, मैं तुमको नई आत्मा दूंगा। कहां ये नई? निकोदेमुस से चर्चा के समय ये इतनी बहस कर रहा निकोदेमुस, पढ़ा नहीं, व्यवस्था नहीं पढ़ी निकोदेमुस ने। अरे फरीसियों का सरदार है, फरीसियों के ऊपर नियुक्त है। क्या तूने योएल भविष्यवक्ता को नहीं पढ़ा? क्या तूने यहेजकेल को नहीं पढ़ा? क्या बोल रहा वो कि मैं तुमको नई आत्मा दूंगा? तो भैया नई आत्मा मिलेगी, दूंगा, भविष्य की बात है, आने वाले समय की बात है। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तुमको नई आत्मा दूंगा। परंतु आज भी मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा, ये नई आत्मा आज भी लोगों के लिए दूर की कौड़ी है। हालेलुया, दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की कौड़ी है। पिता की बात करा लो आप, पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बात करा लो आप, लेकिन पवित्र आत्मा की बात मत करना, पवित्र आत्मा की बात मत करना। और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, हम कह रहे हैं हमें चाहिए ही नहीं, हमें पवित्र आत्मा चाहिए ही नहीं। अब जब पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी तो नया मन कहां से मिलेगा? जब पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी नई आत्मा कहां से आएगी? जब पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो मांस का हृदय कहां से मिलेगा? वरना तो हम जिंदा हैं, हृदय है, मन है, आत्मा है, सब चल रहा है, परंतु ये नई की क्यों आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता था, क्या करता था? जानता था कि मनुष्य अपने आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, मनुष्य अपने पापों को स्वयं नहीं धो सकता, मनुष्य अपने आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, मनुष्य अपने आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर जानता था और इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक नई आत्मा भेजूंगा। कर रहे विश्वास इस बात को कि नहीं कर रहे? हालेलुया। चलिए फिर भी हम वचन में से ढूंढ लें। मेरी कोशिश यही रहती है कि वचन में से बात करें, मन की मुताबिक बात नहीं, कथा कहानियों के मुताबिक बात नहीं, मन की बात करें। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और 22 और 23 आयत। यिर्मयाह 2 अध्याय। चाहे तू अपने आप को, हाँ रुकना, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए, हाँ, और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे। है, फिर से पढ़ो बेटा। चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग, और बहुत सा साबुन भी। तुम्हारी बात सही लिखा ना? आपकी बाइबल में साबुन लिखा, साबुन। अरे क्या कह रहा बच्चा? चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और चाहे तू साबुन से धोए तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। अरे बाप रे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा, बस बना रहेगा। हालेलुया। रगड़ लो, कितना सज्जी से धो लो, कितना साबुन, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स लगा लो, धब्बा नहीं मिटने वाला मेरे प्रियो। हालेलुया। धब्बा नहीं मिटने वाला। लिखा है साबुन लगा लो, कितना लगा लो, ये धब्बा नहीं मिटने वाला। चाहे आप कितना, परमेश्वर जानता था
कि ये असाध्य रोग लगा हुआ है, ये यूं ही नहीं मिटने वाला। कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी जतन कर लो, कितने भी तुम कार्य कर लो, तुम पापी रहोगे। वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं। तो क्या है? मुझे आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है परमेश्वर की, मुझे आवश्यकता है पवित्र आत्मा की, मुझे आवश्यकता है आत्मा की, मुझे आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह की, मुझे आवश्यकता है परमेश्वर की, क्योंकि वही है जो मेरी आत्मा को धो सकता है। हालेलुया। ना साबुन, ना सज्जी और ना कुछ, परमेश्वर मेरी आत्मा को धो सकता है।